तो गाइस आज मैं आपको कुछ डीएसएसपी वेलफेयर के क्वेश्चन करवाता हूँ जो डीएसएसपी वेलफेयर में क्वेश्चन आए हुए हैं 11 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में 2 से 5 वाले में। ये है डीएसएसपी पीजीटी वेलफेयर। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन में बोला है कि द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंशन ऑफ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड इट्स सेविंग ड्यूरिंग द ईयर 1999। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 1999 में इन्होंने एक फैमिली का चार्ट बनाया है जिसमें उन्होंने बताया है कि फैमिली में उन्होंने खर्चा कितना किया है। तो उन्होंने ये बताया है फूड पर तो किस फैमिली ने 23% का खर्चा किया है, सेविंग की है 15% और अदर जो चीज़ किया है वो 20% की है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया 5%, एजुकेशन पे किया 12% और हाउसिंग पे किया 15%। ठीक, तो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली वाज 66,000। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर फैमिली की टोटल इनकम जो है, फैमिली की टोटल इनकम अगर 66,000 है तो हाउ मच वाज द सेविंग। तो उनकी सेविंग क्या होगी, मतलब हमें 15% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि फैमिली की टोटल इनकम है 66,000 और जो भी चीज़ है, जो ये पाई चार्ट होता है, इसकी टोटल जो खर्चा है, टोटल कितना होता है वो 100% होता है। तो टोटल जो खर्चा है वो कितना है, 100% है। कितना खर्चा है, 100% है, जो हमें पता है। और क्वेश्चन में दे रखा है उसकी टोटल इनकम है 66,000। ये टोटल पूरा 66,000 है। पाई चार्ट में ये दे रखा है 100%। तो 100% किसके बराबर, 66,000 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर आ गया, 66,000 अपॉन 100। तो हमसे पूछा सेविंग, सेविंग मतलब 15% की वैल्यू पूछा। तो 15% कितना होता है, 66,000 अपॉन 100 इंटू 15। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे और अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो क्या बन जाएगा, 66 इंटू 15 करना, 5 इज 30, 5 इज 30, 33। तो कितना बन जाएगा, 9900। तो आंसर हो जाएगा हमारा 9900। देख क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारी जो है पूरी हमें खर्चा दे रखा है किसी फैमिली का, टोटल खर्चा दे रखा है सारे, मतलब अलग अलग चीज़ पे खर्चा किया। तो टोटल खर्चा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 66,000। और जो टोटल खर्चा है जो पाई चार्ट का, वो टोटल खर्चा परसेंटेज में कितना है, 100% है ना। जब सबका जोड़ करोगे ना सारे खर्चे का, तो वो 100% आएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा सेविंग 15% की वैल्यू पूछा है, तो हमसे 15% की वैल्यू पूछा ना। तो जो टोटल खर्चा है वो तो 100% है और टोटल इनकम जो टोटल होगा हमारे पास वो 100% है। और इनकम कितनी दे रखी है, 66,000। तो 100% किसके बराबर, 66,000 की। तो 1% 66,000 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 15% की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है, उनका HCF दे रखा है 63, LCM दे रखा है 1260। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 252, एक नंबर दे रखा है 252। तो अदर नंबर पूछा है। तो आपको ये अच्छी तरह पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना दे रखा है 63 इंटू LCM कितना रखा है 1260 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर दे रखा है 252, सेकंड हमें निकालना है। जब मल्टीप्लिकेशन में सेकंड नंबर हमें निकालना है, जो ये चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है। जैसे डिवाइड में की, अब हम इसको काटेंगे, 2 से काट लो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 0 जा। अब फिर कट जाएगा 2 से 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 5 जा। तो 63 से 63 गया तो 315 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, सेकंड 315। ठीक, आपको समझ में अच्छी तरह आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महेश सैलरी इज 10,000 पर मंथ। महेश की जो सैलरी है वो कितनी है, 10,000 है हर महीने की। और ही स्पेंड वो खर्चा करता है 5,000 करता है हाउस रेंट पे, हाउस रेंट देता है 5,000, मतलब कि घर का किराया देता है 5,000 और 2,500 रुपये बिल का देता है और रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन हिज मंथ सेविंग। तो जो बची हुई है वो उसकी सेविंग्स है। तो फाइंड हिज सेविंग इन ईयर। तो हमें बताना है कि पूरे एक साल में उसकी सेविंग कितनी होगी। इफ़ द मंथ ऑफ द बर्थडे
हिज बर्थडे ही स्पेंड हिज कंप्लीट मंथली सेविंग फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। तो इसने ये बताया है कि एक मंथ में उसका बर्थडे है, उस जिस मंथ में उसका बर्थडे है उस मंथ में जितनी भी उसकी सेविंग्स है उसने पूरी खर्च कर दी वो सेविंग्स। तो हमें बताना है तो पूरे साल में उसके पास सेविंग कितनी बचेगी। तो पूरे साल की सेविंग बतानी है हमें, और उसका एक मंथ में बर्थडे आता है तो उसमें उसने सेविंग ख़त्म कर ली। तो इसका मतलब हमें 12 महीने होते हैं, तो हमें 12 महीने की चीज़ निकालनी पड़ेगी पहले। 12 महीने के निकालने के बाद उसने एक महीने में जो सेविंग होती है वो खर्च करती बर्थडे पे। तो मतलब एक मंथ की सैलरी हम घटा दें, जो सेविंग्स है वो घटा दें। तो हमें जो सेविंग्स निकालनी है वो कितने महीने की निकालनी है, 11 महीने की। अब देखो आपको पता है जो सैलरी है उसकी 10,000 है महीने की, और जो महीने का खर्चा है वो कितना है, 5,000 रेंट, हाउस रेंट और 2500 बिल। तो उसका खर्चा कितना आ गया, 5,000 प्लस 2500 कितना खर्चा आ गया, 7500 का खर्चा हो रहा है उसका हर महीने। जब हर महीने 7500 का खर्चा हो रहा है और 10,000 उसकी सैलरी है, तो उसके पास सेविंग्स कितनी होगी, टोटल सैलरी में से जो खर्चा है वो घटा देंगे तो उसकी सेविंग्स आ जाएगी। वो कितनी आ गई, 2500। तो 2500 जो उसकी सेविंग्स है वो एक महीने की है। जो 2500 सेविंग्स है उसकी कितनी है, वो एक महीने की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब एक महीने की सेविंग्स आ गई तो हम पूरे साल की सेविंग्स निकाल लेंगे। जब एक महीने की इतनी है तो पूरे साल के निकालने के क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 12 महीने होता है। एक महीने की इतनी है तो 12 महीने की कितनी होगी, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2500 की 12 से मल्टीप्लाई की तो आ गया 30,000। तो पूरे साल की जो सेविंग्स है, पूरे साल की सेविंग्स कितनी होगी उसकी, 30,000। तो उन पूरे साल में मिला के एक मंथ में उसका बर्थडे आता है, जिस मंथ में उसका बर्थडे आता है जितनी सेविंग्स है वो खर्च कर देता है वो। तो जो सेविंग्स है बर्थडे पर लगा दी उसने वो हटानी पड़ेगी अब हमें। तो उसकी हर मंथ की सेविंग्स कितनी होती थी, 2500। तो इस 30,000 में से वो 2500 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 27,500। तो इसकी जो पूरे साल की सेविंग्स है वो कितनी बचेगी, 27,500। ये हमारा आंसर। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट सम विल अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 960 इन 2 ईयर एट 4% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसने क्वेश्चन में बताया है हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा मूलधन क्या होगा अगर उसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो है 1960 है और 2 साल का है इस इंटरेस्ट, और किस रेट से, 4% के रेट से। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल निकालना है। तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 960 इजिकल टू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है 4% इंटू टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100। अब प्रिंसिपल निकालना है, इसको यहाँ पे छोड़ के जो डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 960 इंटू 100 जो मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाता है। तो इसको काट दो, जिससे कटता हो 4 दूनी 8, 8 12 120 पे कट रहा है, तो कितना आ गया 12,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12,000 प्रिंसिपल होगा इसका। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ़ 5.5 रेशियो 13.1 रेशियो 11 रेशियो x फाइंड दी वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकाल। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पता है यदि हमें a रेशियो b दे रखा हो, टू रेशियो c रेशियो d दे रखा हो, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, a अपॉन b करके बराबर कर देंगे c अपॉन d के। तो ये फॉर्मूला होता है इसको करने का। तो जैसे ये है 5.5 अपॉन में 13.1 इज इक्वल टू 11 अपॉन एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको नीचे ले आएंगे हम मल्टीप्लाई में और डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में पूछते हैं। तो x की वैल्यू 11 ये नीचे था ऊपर आ जाएगा इंटू 13.1 अपॉन 5, ये x ऊपर गए ये नीचे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 26.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, केशव स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम। केशव जो है अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। इफ़ ही सेव्स 36,000 और वो सेविंग कितनी करता है 36,000 की, तो उसकी इनकम बताना है। तो अब देखो उसको चीज़ को समझने का कि क्या करेंगे, एक तरफ इनकम लिख लेंगे, एक तरफ खर्चा लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, एक तरफ सेविंग। तो पहले इसने कहा है जितनी इनकम है उसका 80% खर्च कर देता है। तो मान के चलो उसकी इनकम है 100,
तो 100 में से उसने 80% खर्चा कर दिया, 100 का 80% कितना होगा 80। तो 100 में से 80 उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स कितनी है 20 की। हमने क्या निकाला, सेविंग हुई 20 की, और क्वेश्चन में दे रखा है सेविंग हुई है 36,000 की। क्वेश्चन में दे रखा है 20 की सेविंग्स हुई है, तो वो 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 36,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 36,000 अपॉन 20। तो हमें निकालना क्या है, उसकी इनकम निकालना है। तो उसकी इनकम कितनी होगी, तो इनकम कितनी है उसकी 100, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की निकालने के लिए इंटू 100 कर दें, 20 पंजे 100, 36,000 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 180000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, जैसे 2 पाइप A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 28 आवर और 84 आवर रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक A पाइप है, एक B पाइप है। तो एक A पाइप 28 घंटे में उसको भरता है, दूसरा पाइप 84 आवर्स में वो भरता है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप को एक साथ खोला, तो हमें ये बताना है कि दोनों ने मिलके उसको कितने टाइम में वो भर देगा। तो आपको पता है ए टाइप जो है, ए पाइप जो है 28 घंटे में भरता है, बी पाइप 84 घंटे में भरता है। तो दोनों को एक साथ खोल दिया तो कितना टाइम लगेगा। अब 28 और 84 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल वर्क कितना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 84, तो टोटल काम कितना होगा 84। तो ए जो है 28 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी 84 घंटे में, तो 84 उसका टोटल काम है। अगर टोटल काम में से हमने उसका टोटल टाइम घटा दिया, टोटल डेज घटा दिया, तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया। तो ये तो टोटल घंटे हो गए, टोटल आवर्स हो गए, और ये टोटल काम होगा। टोटल काम में से अगर हम टोटल घंटे घटा दें, टोटल टाइम घटा दें टोटल वर्क में से, तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 दिन में या 1 घंटे में कितना काम किया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसने 1 घंटे में कितने भरा हुआ 3 भरा हुआ। तो इसने 1 घंटे में 84 को 84 से डिवाइड करेंगे, तो इसने 1 घंटे में कितना भरा हुआ 1 भरा हुआ। तो हमसे पूछा दोनों ने मिलकर कितने टाइम में कितने टाइम में भरा हुआ। तो ये टाइम की पूछ रहा है ना, तो जब पूछ रहे हैं कितने टाइम में भरेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में दोनों का 1 घंटे का काम कितना है वो नीचे रखेंगे। टोटल काम ऊपर, अपॉन में जो 1 घंटे का काम है उनको वो नीचे लिखेंगे। तो वो सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितने दिन में काम खत्म किया या कितने घंटे में खत्म किया। हमें टाइम पता चल, टोटल काम कितना है 84, अपॉन में उन्होंने 1 घंटे में कितना काम किया 3 + 1 4, तो 4 किया, 4 से डिवाइड किया 21 आ गया। तो ये 21 घंटे में काम खत्म कर देंगे। कितने घंटे में 21 घंटे में। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, और इस टाइप के और क्वेश्चन भी आप करोगे तो आपके आसानी से हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।